हम गर्मी की लहर के 8वें दिन में थे, जिसका कोई अंत नहीं लग रहा था। गर्मी और उमस ने मुझे थका दिया था और यहाँ इतना गर्म हो गया था कि मुझे रात में सोने में भी परेशानी हो रही थी। मेरा शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था और दिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। मैं धीरे धीरे अपनी सुबह की कॉफ़ी पी रहा था और उम्मीद कर रहा था कि यह मेरी पलकों को आधे से ज़्यादा ऊपर उठाने में मदद कर सके। सुबह का समय था और दोपहर पहले से ही गर्म लग रही थी। मुझे पता था कि यहाँ एक और भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जब मैं अपनी रसोई की मेज उठने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने आलस से अपनी खिड़की से बाहर देखा। पिछली बार घास काटने के बाद बटरकप और डैंडेलियन फिर से उग आए थे। मैंने कुछ भौरों को फूल से फूल पर उछलते हुए देखा और मेरे थके हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। फिर कहीं से एक चमकदार पीली तितली दिखाई दी। यह मेरी खिड़की के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जैसे कि हाय कह रही हो, और फिर निकटतम डैंडेलियन पर गिर गई। एक पल आराम करने के बाद यह खुशी से चक्कर लगाने के लिए वापस मेरी खिड़की पर उड़ गई। यह देखकर मेरी मुस्कान और बढ़ गई और मेरा दिल भर आया। मेरी माँ ने जाने के बाद से ही मुझे हमेशा तितलियों से खास लगाव रहा है। एक बार मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे यकीन है कि माँ की आत्मा अभी भी तितली की पीठ पर अदृश्य होकर सवार होकर हमें देखने के लिए नीचे उतर रही है। और जब से मैंने कहा कि मेरे दिन पंखों वाले मेहमानों से भरे हुए हैं, जब भी मैं एक तितली को देखता हूँ तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और माँ को बताता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने देखा कि यह तितली आखिरी बार मेरी खिड़की के पास आई और उड़ गई और ऐसा होते ही मुझे अब इतनी थकान महसूस नहीं हुई। मैं दिन को गले लगाने के लिए तैयार था। मैं अपना दिल खोलने, अपना प्यार बांटने और दुनिया में थोड़ी और दयालुता जोड़ने के लिए तैयार था। इस जीवन में आप नहीं जान सकते कि प्रत्येक दिन क्या लाएगा, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप इसे कैसे जीते हैं। फिर प्यार, हंसी, दया और खुशी के साथ अपना जीवन जिए। यहाँ प्रत्येक नया दिन हमारे लिए भगवान का उपहार है और हम इसे कैसे जीते हैं, यह हमारा भगवान को उपहार है। हम अपना दिन शानदार बनाएं।